नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएसटी के तहत जो एग्रीकल्चर व्यापारी होते हैं उनके बारे में कि जीएसटी ने जो एग्रीकल्चर क्षेत्र के व्यापारी हैं किस प्रकार से उनको प्रभावित किया है, इसके क्या क्या उन्हें लाभ मिले हैं और क्या क्या नियम है और क्या क्या उनको नुकसान हो रहा है, और कैसे आप अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम है या जीएसटी की गतिविधियां जीएसटी में शामिल हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। यही सब कुछ आप जानेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जीएसटी और किसी व्यापार का परिचय के बारे में बताएं हम तो जीएसटी का मुख्य उद्देश्य जो था वो टैक्स सिस्टम को सरल बनाना था और डबल टैक्सेशन की समस्या को समाप्त करना था। इसका मेन उद्देश्य इसलिए बनाया गया था सरकार की नजरों में। लेकिन कृषि व्यापार पर जीएसटी का प्रभाव बहुत पड़ा है। कृषि व्यापार में जीएसटी के लागू होने से कई बदलाव हुए हैं। कुछ चीजों पर टैक्स लागू होता है जबकि कुछ पर छूट दी गई है। वैसे ही कृषि व्यापार पर जीएसटी के लाभ यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कृषि व्यापार में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है जिससे उत्पाद की लागत कम होती है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर टैक्स छूट यानी कई कृषि उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई जिसमें उपभोक्ताओं को राहत मिली है और व्यापारियों के लिए आसान हो गया है। सरल रिटर्न फाइलिंग के बारे में बताएं तो जीएसटी ने कृषि व्यापार के लिए रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। यानी जीएसटी के तहत कृषि व्यापार के नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं। इसमें पहला शर्त है कि टर्नओवर सीमा बना दी गई है। यानी जो आपके एग्रीकल्चर व्यापारी हैं उनके लिए जीएसटी की कुछ स्पेशल शर्तें होती हैं, जैसे कि टर्नओवर की सीमा, एक टर्नओवर डिसाइड कर दिया गया है। इसके साथ फॉर्म और रिटर्न, जीएसटी के तहत कृषि व्यापारियों को कुछ निर्धारित फॉर्म और रिटर्न फाइल की आवश्यकता होती है जो अलग उसके फॉर्म होते हैं। इसके साथ ही कृषि व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का सही तरीके से क्लेम करना होता है। जीएसटी के तहत कृषि व्यापारियों को जो सामान्य प्रश्न हैं, उनके प्रश्न आते हैं बहुत सारे व्यापारियों को, उनके बारे में बताता हूं, उसका जवाब भी देता हूं मैं कि क्या सभी कृषि उत्पाद जीएसटी से मुक्त हैं। तो साथियों, उसका जवाब यही, अधिकांश उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में टैक्स लगाया जा सकता है। साथ में ही एक सवाल और है कि क्या कृषि सेवा प्रदाताओं को जीएसटी का पालन करना होता है। तो साथियों, इसका जवाब यही है कि कृषि सेवाओं पर भी जीएसटी लागू हो सकता है और सेवा प्रदाताओं को नियमों का पालन करना होता है। अगर आपको जीएसटी के तहत कृषि व्यापार के बारे में, एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे और मदद करके आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। स्क्रीन पर दिया गया नंबर 9911569831 पर आप कॉल करिए और हमसे मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के में हमने जीएसटी के तहत कृषि व्यापार के लाभ, नियम और छूट के बारे में विस्तार से जाना। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जीएसटी और कृषि व्यापार के बारे में सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन वीडियो के हैं वो मिलते रहे। और आपको एग्रीकल्चर बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे टीम से और मुझसे संपर्क करिए। देश में कहीं भी आप हो और टैक्स के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा गाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।